नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें धुआंधार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देगी सुभाषपा। माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरी जरूरत नहीं समझी, मेरे वोट की उनको जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी मैं इंतजार करता रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पांस न मिलने के कारण अच्छी विधायक द्रौपदी मुर्मू को राजभर के समर्थन देने पर भाजपा ने जताई खुशी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान, कहा एनडीए उम्मीदवार सर्वप्रिय उम्मीदवार है। इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ओम प्रकाश राजभर जी ने आज द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करके ये स्थापित कर दिया है कि उनके मन में वंचित समाज के, शोषित समाज के और आदिवासी समाज के लिए उनके मन में पीड़ा है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 7 तारीख को यशवंत सिन्हा आए, लेकिन मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया गया। अखिलेश जी ने मेरे वोट की जरूरत नहीं समझी। मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बतावें तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको जरूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा और गृह मंत्री मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो हम लोगों ने प्रत्याशी दिया है तो इसी को आप समर्थन करो। ओम प्रकाश राजभर ने कहा मीटिंग में जयंत चौधरी को बुला सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं, सपा को मेरी सलाह की जरूरत नहीं है, इसलिए अब सलाह नहीं दूंगा। मैं सपा के साथ वोट देने के लिए रजामंद था। सपा के साथ गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम अभी गठबंधन से अलग नहीं हुए हैं, जब तक वो साथ में रखेंगे तब तक रहेंगे। हम अलग नहीं रखते हैं, नहीं हम नहीं अलग हैं, हम अलग नहीं, जब तक वो रहेंगे रखेंगे। अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं, नहीं हम नहीं अलग हैं, हम अलग नहीं, जब तक वो रहेंगे रखेंगे। यूपी में कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज अभियान का आगाज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल से सीएम ने की शुरुआत। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान में यूपी को सफलता मिली। 98.11% लोग दोनों डोज ले चुके हैं। सीएम ने बताया बूस्टर डोज का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 6 महीने पहले दोनों डोज लेने वाले बूस्टर डोज ले सकते हैं। यह अभियान 75 दिन तक चलेगा। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोरोना की बूस्टर डोज जरूर लें। प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का हर व्यक्ति जो भी इसकी पात्रता की श्रेणी में आता है, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज, अमृत डोज के रूप में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के इस 75 दिनों के इस विशेष अभियान के साथ जरूर। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। सिविल अस्पताल में लगवाई बूस्टर डोज। सभी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। लखनऊ के लुलु मॉल में फिर पढ़ी गई नमाज। तेजी से वायरल हो रहा नया वीडियो। गुरुवार शाम का बताया जा रहा है वीडियो। एबीपी गंगा नहीं करता पुष्टि। लुलु मॉल में सुंदरकांड करने का कार्यक्रम स्थगित। अखिल भारत हिंदू महासभा ने आज कार्यक्रम किया स्थगित। लुलु मॉल में नमाज को लेकर बढ़ रहा विवाद। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का बयान सामने आया। कहा लुलु मॉल में जिहाद हो रहा है, यहाँ हनुमान मंदिर बनना चाहिए। में जो आया लुलु या लल्ली क्या है मॉल, वहाँ मॉल जिहाद हो रहा है, ये क्या कर रहा है? और उसमें नमाज पढ़वा रहा है। अरे तुम हनुमान चालीसा के लिए मंदिर बनाए क्या? हनुमान जी का मंदिर है क्या? शिव जी का मंदिर है? उसमें कोई भी मंदिर है क्या? कोई हिंदू जाएगा तो क्या खाली हिंदू से में पैसे ही देगा मॉल में? नई डिक्शनरी को लेकर संभल से सांसद शफीकुर रहमान ने बहस की मांग की है। सांसद ने कहा है कि जिन शब्दों पर रोक लगाई गई है तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि इन शब्दों का इस्तेमाल होना है या नहीं होना है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली सुनवाई। मस्जिद कमेटी के वकील के अनुरोध पर टाली गई सुनवाई। अब मामले की अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है।
देहरादून में सीएम धामी ने की अक्षय पात्र किचन की शुरुआत। 32,000 छात्रों को परोसा जाएगा मिड डे मील। हंस फाउंडेशन और प्रदेश सरकार के सहयोग से चलेगा किचन। देहरादून में कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आगरा में डॉगी का ई रिक्शे की छत पर सफर करने का वीडियो वायरल। देखिए कैसे खड़े होकर मौज मस्ती कर रहा है डॉगी। दयाल बाग इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो। चित्रकूट में अनियंत्रित होकर पलटी बस, एक सवारी की मौत, 36 से अधिक घायल। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से हुआ फरार। कुसेली मोड़ के पास हुआ हादसा। मथुरा में कार बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। टक्कर के बाद बाइक में आग लगी। बुलंदशहर में मस्जिद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बांदा में मायके से आई नवविवाहिता की धारदार हथियार से हत्या। देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव की घटना। संभल में जमीन विवाद में बहन की पीट-पीट कर हत्या। हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव धुरेटा का है मामला। सहारनपुर में गेट खोलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर छत से बरसाई पत्थर। थाना गागालेडी के गांव खटोली गुर्जर का मामला। पिता को व्रत दिखाकर औरैया की युवती ने पाई सरकारी नौकरी। 1.5 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। एफआईआर के बाद 1 साल से थी फरार। मऊ में वेतन न मिलने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों का हल्ला बोल। ठेकेदार और रेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। उन्नाव पुलिस की बड़ी पहल। नगरपालिका के कब्जे वाली 24 बीघा जमीन पर पौधे लगाने के लिए फैसले। निगम ने 30 साल से कूड़ा डंपिंग ग्राउंड बना रखा था। बारिश के मौसम में हेमकुंड साइड में बिछी कोहरे की चादर। गुरुद्वारे के आसपास नजर आ रही धुंध। पारा गिरने की वजह से ठंड बढ़ी। आगरा में कोर्ट परिसर से गैंगस्टर के फरार होने के मामले में लापरवाह 2 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। मुख्य आरक्षी अनुज प्रताप सिंह और आरक्षी अनुराग राणा पर केस भी दर्ज किया गया। फरार गैंगस्टर विनय त्रोटिया पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया है। आगरा कोर्ट परिसर से गैंगस्टर के साथी पुलिस पर हमला करके अपराधी को लेकर फरार हुए थे। सोनभद्र में 2 पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और विजय शंकर पांडे को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। दोनों पत्रकार घायल। रायपुर थाना क्षेत्र के खलियारी बाजार का मामला। घटना के वक्त दोनों पत्रकार होटल में बैठे थे। बाइक पर सवार नकाबपोश बदमाश गोली मारने के बाद असला लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घायल दोनों पत्रकार अस्पताल में भर्ती। बरेली में 2 दरोगा और 6 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर डकैती और मारपीट के मामले में केस दर्ज हुआ। पुलिसकर्मियों पर आरएसएस नेता को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप है। आरएसएस के पीड़ित जिला प्रचारक आयेंद्र कुमार की तहरीर पर पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुई एफआईआर। करगैना पुलिस चौकी की घटना। मऊ के कोपागंज में बकरी चुरा रहे युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल। बकरी चोरी का विरोध करने पर चोरों ने एक शख्स को चाकू से मारकर किया था घायल। शोर सुनकर ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ा, दूसरा फरार। फर्रुखाबाद में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने की कार्रवाई। पार्किंग जोन बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा में छात्रा से बदमाशों ने छीना मोबाइल। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने अपने साथी की मदद से लुटेरों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत। शराब की जगह मेंथा ऑयल पिलाकर मारने का परिजनों ने लगाया आरोप। हरदोई में सिरफिरे आशिक ने पेट्रोल डालकर लगाई खुद को आग। युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शाहबाद में युवती के घर के सामने लगाई आग। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी को घाटा। कंपनी को 2 महीने में करीब 20 करोड़ रुपए का लगा घाटा। हाईवे पर बुनियादी सुविधाएं नहीं, कम आते हैं। मुरादाबाद के कांच में धोखाधड़ी कर बुजुर्ग के खाते से निकाले 68 लाख रुपए। बुजुर्ग ने अपने पोते पर लगाया आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। मामले की पड़ताल जारी। कर्णप्रयाग नगरपालिका के वार्डों में बीते 8 दिनों से पेयजल पूर्ति ठप। आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। सहारनपुर में नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में जुमे की नमाज के बाद विरोध का मामला। गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों की जमानत हुई। आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले सबूत। गाजीपुर में शिक्षक के बेहतरीन काम पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सराहा। टीचर को उनके कार्य और उनकी पढ़ाने की लगन को देखते हुए बधाई दी। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की बिक्री पर रोक। संवेदनशील जिलों में 151 कंपनी पीएसी, 11 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से सतर्क। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार कांवड़ मार्गों का ले रहे हैं जायजा। लखीमपुर में बीजेपी विधायक रोमी साहनी ने लगाई फटकार। सिपाही रामचंद्र को भाजपा विधायक ने फोन पर डांटा। सिपाही और विधायक की बातचीत का ऑडियो वायरल। उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दे रही धामी सरकार। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बोले, संस्कृत विद्यालय को बंद नहीं होने दिया जाएगा।
चंपावत में सीएम धामी के काफिले के बीच गिरा बड़ा पेड़, खटीमा जाते वक्त गिरा पेड़, बाल बाल बचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने खटीमा में व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में लिया हिस्सा। बोले, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में लाने के लिए बनाया जा रहा रोडमैप। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कृषि उपज को लेकर बैठक, अधिकारियों के साथ सीएम ने की समीक्षा, कम बारिश से खेती पर होने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की। यूपी में अब गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण का काम और तेजी से होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को मिला एनवायरमेंट क्लियरेंस। ग्रेटर नोएडा आंधी बरसात की वजह से स्विफ्ट गाड़ी के ऊपर गिरा पेड़, चालक की बची जान। उन्नाव में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, अपराधी को छुड़ाने आए बदमाशों ने हमला किया, पुलिस वालों को लाठी डंडों से पीटा। चमोली के भेंटी मोटे मार्ग में बारिश की वजह से गिरा बड़ा पेड़, महिला ने भागकर बचाई अपनी जान। मथुरा के गोवर्धन में आंधी आने के बाद गाड़ी पर गिरा पेड़, दारोगा ने भागकर बचाई अपनी जान। उन्नाव में लूट, मारपीट और चोरी का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हुआ, एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया। चंदौली से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। एक शिक्षक की विदाई पर फफक कर रो पड़े बच्चे। चंदौली के चकिया के रतिगढ़ स्कूल का मामला। बागपत में पेट्रोल पंप की लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ, इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। नोएडा में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, तो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इस पर लूट और हथियार की तस्करी समेत 6 मुकदमे दर्ज हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद बस्ती की डीएम भी एक्शन में, भूमाफिया के खिलाफ डीएम ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया। कर्णप्रयाग में 3 दिन से बंद बद्रीनाथ हाईवे खुला, लोगों ने ली राहत की सांस। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी का जलस्तर बढ़ा, दूसरी ओर भी कटान से खतरा बढ़ा है, लोगों की बंद आवाजाही की वजह से परेशानी बढ़ी। जोशीमठ में बारिश के कारण हुआ भारी भूस्खलन, पाखी गांव के केलाना तोप में हुआ भूस्खलन। खाली हाथ लौटी गाइड का शव लेने गई रेस्क्यू टीम, बागेश्वर के कपकोट में खराब मौसम बना रोड़ा। देहरादून के विकास नगर में जोरदार बारिश ने बढ़ाई लोगों की चिंता, बारिश के तेज बहाव से मकानों पर खतरा मंडराया। रामनगर में बरसाती नालों के उफान के बाद भी लोगों में लापरवाही देखी जा रही है, चेतावनी बोर्ड के बाद भी पुलिस और लोग कर रहे हैं अनदेखी। पीलीभीत में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सिमरनजीत के जिले का गांधी स्टेडियम तालाब में तब्दील, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में बाधा बना स्टेडियम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बरसात में खोली पोल, मच्छा डेरी गांव की सड़कें तालाब में तब्दील। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे कांवड़ी की जल पुलिस ने बचाई जान, हरियाणा के कांवड़िए साहिल की बचाई जान। गाजियाबाद के मुरादनगर में हरिद्वार गंग नगर का जल स्तर पहुंचा खतरे के निशान के पार, एडीएम ऋतु सुहास ने की सिंचाई विभाग के अधिकारियों से पानी छोड़ने की अपील। उत्तराखंड में 18 से 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में बहुत भारी नुकसान होने की आशंका। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और एमपी में बाढ़ से बुरा हाल, 4 राज्यों में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत। गुजरात के 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, जूनागढ़, भावनगर, नवसारी, सूरत और वलसाड़ में भारी बारिश का अनुमान, राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। गुजरात के नवसारी में बाढ़ में फंसी 2 महिलाओं और एक बच्चे को इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाया, हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके तीनों की जान बचाई गई। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश से अब तक 99 लोगों और 181 जानवरों की मौत, 7,963 लोगों को बचाया गया, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के पालघर में मोडक सागर डैम के गेट को खोला गया, भारी बारिश के चलते जल जमाव और बाढ़ से बचने के लिए खोला गया डैम। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बने गड्ढों की वजह से लगा जाम, बांद्रा की तरफ जाने वाले रास्ते पर सांताक्रूज, विलेपार्ले, अंधेरी के बीच भारी ट्रैफिक। महाराष्ट्र के एक परिवार के 2 सदस्यों की ओमान में समंदर में डूबकर मौत, वीडियो आया सामने, बड़ी लहर, पिता बेटे को बहा ले गए, बेटी लापता। मध्य प्रदेश के इटारसी में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ के हालात, हाईवे 69 इटारसी खेड़ा स्थित पुल पर आया पानी, हाईवे बंद, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पांडुरना में जाम नदी पर हादसा, पुलिया पार करते वक्त बुजुर्ग तेज बहाव के साथ बह गया, तलाश लगातार जारी। मध्य प्रदेश के रतलाम का जाबरा इलाके में भारी बारिश के बाद हुआ जल जमाव, सड़कों पर भरा पानी, वाहन लेकर आने जाने में लोगों को हो रही है मुश्किल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कोटा इलाके में तेज से बह रहा है बाढ़ का पानी, बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 6 दिन से बंद है।
पाकिस्तानी पत्रकार की जासूसी को लेकर हामिद अंसारी और कांग्रेस पर फिर बरसी भाजपा। पूछा देश के दुश्मन को भारत क्यों बुलाया, मंच पर क्यों साथ बैठे सरकार के मंत्री। डॉलर के मुकाबले रुपये की घटती कीमत को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कहा रुपयों की कीमत घटने से बढ़ेगी महंगाई। सरकार की चुप्पी पर भी उठाई सवाल। देश में आज से 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को फ्री में लग रही है कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज। अगले 75 दिनों तक 18+ वाले सभी लोगों को बूस्टर डोज फ्री में लगाई जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,038 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 47 की जान गई है। 16,994 लोग रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 1,39,073 हैं। ईडी ने कोयला घोटाले में बंगाल के मंत्री मलय घटक और टीएमसी विधायक सुशांत महतो को आज दिल्ली तलब किया। आरोप है कि बंगाल में आसनसोल के पास पट्टी पर दी गई खानों से कोयले का अवैध खनन किया गया था। दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। किसी के घायल होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के सागर में एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूट सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने कैश काउंटर से लूटे करीब 1 लाख रुपए। कर्मचारियों पर हमला भी किया। पटना से गिरफ्तार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ, जिसके बाद और भी गिरफ्तारियां संभव। मध्य प्रदेश के सीहोर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर युवक को मिली जान से मारने की धमकी। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सैमसंग ने अपने 2 नए स्मार्टफोन गैलेक्सी M13 और गैलेक्सी M13 5G को भारत में लॉन्च किया। इसकी शुरुआती कीमत 11,999 रुपए है। रिंगा जॉय ने अपना पहला वायरलेस स्पीकर लिटिल मॉन्स्टर SP20A को भारतीय बाजार में लॉन्च किया। कीमत सिर्फ 999 रुपए। BSNL ने सस्ते प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। 100 रुपए से कम के हैं प्लान। 87 रुपए के प्रीपेड प्लान में 14 दिन की वैलिडिटी है। साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। एप्पल पर रूस ने लगाया जुर्माना। रूसी यूजर्स के डेटा को रूस में स्टोर करने से मना करने पर मॉस्को कोर्ट ने 27 लाख का जुर्माना लगाया। रूस में सरकार ऑनलाइन एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहती है। Vivo T1X जल्द होगा भारत में लॉन्च। फीचर्स को लेकर खुलासा हुआ। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जिसमें 64 MP का मेन बैक कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा हो सकता है। लॉर्ड्स दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 100 रन से हराया। सीरीज में 1-1 से बराबर हुई। मेजबान टीम के लिए रीस टॉप्टी ने 24 रन देकर 6 विकेट झटके। उमराव की फिल्म आदिपुरुष का IMAX और 3D का काम लॉस एंजलिस में शुरू हो गया है। फिल्म हिंदू महाकाव्य रामायण पर है आधारित। इसमें साउथ के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।